चलिए, हाँ पक्का आज रिबन कटेगा बेटा, आज पक्का रिबन कटेगा, चिंता मत करो, आज पक्का रिबन कटेगा बेटा, ठीक है ना। हाँ, सॉर्ट एनालिसिस का पक्का रिबन कटेगा बेटा। चलो सही है बेटा, आओ शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम, ठीक है। चलिए, तो जरा ध्यान से सुनिए। कभी कभी मतलब मैसेज देख करके लगता है कि चाहने वाले बहुत सारे हैं हमारे भी, ऐसी बात तो नहीं है, हैं? लेकिन कुछ दूसरे टाइप के भी चाहने वाले हैं, दूसरे टाइप के जिनके चाहने वाले होते हैं, मतलब जो धुआं छोड़ रहे होते हैं, उससे पता चलता है कि जिंदगी में बहुत कुछ सही चल रहा है, इसलिए वो धुआं छोड़ रहे होते हैं। अच्छा एक बात बताओ, मतलब इतनी सुलगती काय को है, ये बताओ, सच सच बताओ। मतलब ये कुछ लोगों से मैं पूछ रहा हूं, हाँ, ये मुट्ठी भर जो है, मतलब मान करके चलो ज्यादा से ज्यादा कितने होंगे, हैं? अगर मान लो 1.25 लाख बच्चा है तो 1,500 तो होंगे। मतलब एक बात बताओ भाई, मैंने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है, इतनी सुलगी काहे को रहती है तुम्हारी। मतलब मैं आता हूं, आराम से पढ़ाता हूं, चुपचाप मस्ती मारता हूं, बच्चों के साथ बोलता हूं, चला जाता हूं, तो इतनी भाई सुलगी काहे को रहती है, मतलब इतना धुआं काहे छोड़े रहते हो, हैं? मतलब क्या घर से ही या जिंदगी से कहां से फूके हुए हो, ये बताओ ना। पता नहीं, मतलब मैंने नोटिस किया है। एक बार मैं और आशीष के साथ दोनों इसी बारे में सोच रहे थे, बोले थे यार अपन लोग चुपचाप जाते हैं, पढ़ाते हैं, मस्ती से पढ़ाते हैं, चले जाते हैं, फिर भी कुछ एक की ऐसी फूकी हुई रहती है, समझ में ही नहीं आ रहा भाई काहे फूकी हुई रहती है, मतलब ऐसी क्या प्रॉब्लम है? देखो एक बात बताएं, मैंने जिंदगी में कुछ लोगों से सीखा है, मेरे जो खासम खास दोस्त हुआ करते थे, मैंने उन लोगों से ये चीज सीखी है। वो अब दोस्त नहीं है, पहले हुआ करते थे। उनसे मैंने ये सीखा है कि ये लाइन उनको कैसी दिखाई दे रही है, ये लाइन उनको लाइन दिखाई दे रही है, लेकिन उनको अपनी लाइन कैसी दिखाई दे रही है, ऐसी दिखाई दे रही है। तो फिर क्या किया जाए, अब इस लाइन को इससे बड़ा किया जाए, लेकिन इस लाइन को इससे बड़ा करने के लिए तो मेहनत चाहिए, ठीक है। तो फिर क्या किया जाए, सामने वाले की लाइन को छोटा किया जाए। तो ऐसे मतलब पता नहीं क्यों मैंने नोटिस किया है कि जब कोई इंसान बराबरी नहीं कर पाता ना, मतलब मैंने ये नोटिस किया है। तो वही वाली स्थिति यहां पे भी है, जब किसी को मतलब देसी घी हजम नहीं हो पाता तो पता नहीं बेचारा क्यों सुलग जाता है, मतलब। चलो, मतलब मैं और आशीष से यही सोच रहे थे एक दिन कि यार ये ऐसा क्यों है, वाई इज इट सो। चलो कोई बात नहीं भाई, ये लाइन तो हमेशा इनफाइनाइट थी और इनफाइनाइट रहेगी, इन लाइनों की तो मैं चिंता ही नहीं करता। चलो, इंसान को कर्म से बड़ा होना चाहिए यार। चलिए, पता नहीं, खैर एनीवेज, हाँ चलिए आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम, ठीक है। जरा ध्यान से अच्छे से देखना भाई, बहुत ध्यान से देखना। तो मैं ये कह रहा था, बहुत ध्यान से सुनिएगा, लास्ट स्टैंड पे हम लोग पढ़ रहे थे बेटा क्या, मेटलर्जी। क्या पढ़ रहे थे बेटा, मेटलर्जी पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे, मेटलर्जी पढ़ रहे थे। ये बात समझ में आ रही है? अब जरा ध्यान से सुनो, अच्छे से सुनो। हाँ बुलाएंगे बेटा, आशीष सर को भी बुलाएंगे, चिंता मत करो, आशीष सर को भी बुलाएंगे, ठीक है ना। हाँ, अभी शायद वो दूसरी जगह ऊपर वाले फ्लोर पे शायद क्लास ले रहे हैं, तो कभी अगर हम लोग सेम फ्लोर पे हमारी मुलाकात हुई तो उनको बुलाएंगे यार, फिर बैठ करके थोड़ी देर पंचायत करेंगे। बहुत दिन हो गए पंचायत किए बिना।